गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था वही सेम कंटिन्यू करेंगे आज। और जो हम लोगों का वो स्पेसिफिक पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियसली वो सेम पीडीएफ डिस्कस किया हुआ है। एग्जैक्टली पूरा नया नहीं है हम लोगों के लिए। सो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए तो वो सेम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एज यू कैन सी हियर जावास्क्रिप्ट नेटिव ऑब्जेक्ट नंबर ऑब्जेक्ट रहेंगे हम लोग के पास बेसिकली नंबर से डील करने के लिए। बूलियन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे बूलियन से डील करने के लिए। सो लाइक दैट वी हैव मैनी थिंग्स। सो जावा नेटिव ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स के साथ डील करने के लिए वी हैव समथिंग बूलियंस वे में, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स में। अगर आपको कुछ प्रोग्राम्स करने हैं देन वी हैव समथिंग सेम वे वी हैव स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एरे, डेट, मैथ, रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो ये बहुत सारी चीज़ें है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी की है तो मैं वापस वो सेम नहीं बता रहा हूँ, मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ। नंबर, सो यहाँ पे नंबर क्लास को हम लोग कॉल करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ बनाया VAL नाम से। सेम वे बूलियन का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं वेर वी कैन वर्क लाइक ट्रू एंड फॉल्स इन सीक्वेंस काइंड। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स है तो स्ट्रिंग में अगर आपको अलग अलग जो ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास यूज़ कर सकते हैं। एरे, एज वी ऑलरेडी नो सिमिलर टाइप के वैल्यूज़ आपको अगर स्टोर करने हैं देन वी यूज़ एरे। सो आप एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू जस्ट पुट मल्टीपल वैल्यूज़ सिमिलर टाइप के। यहाँ ये बात याद रखना है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू क्या एंड न्यूमेरिक वैल्यू ये दोनों को कंबाइन यूज़ नहीं कर सकता। वो फैसिलिटी हम लोग के पास पाइथन में और अलग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलता है आपको। देन आपको ये सेम जो वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे एरे में स्टोर किया है वो वैल्यूज़ अगर आपको वापस रीयूज़ अगर करना है तो हम लोग उसका इंडेक्स पोजीशन यूज़ करते हैं। इंडेक्स पोजीशन का मतलब न्यूमेरिक पोजीशन होता है एंड कंप्यूटर्स में काउंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो इफ़ वी हैव 3 वैल्यूज़ हियर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड मैंगो, तो एप्पल जो है वो 0th पोजीशन पे होगा एज यू कैन सी हियर। देन फर्स्ट पोजीशन पे ऑरेंज आएगा एंड सेकेंड पोजीशन पे मैंगो आएगा। देन डेट ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास जावास्क्रिप्ट में। सो डेट बेसिकली हम लोगों ने मल्टीपल डेट रिलेटेड काम अगर करना है, आपको डेट फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, डे फाइंड करना है, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, हर एक चीज़ के लिए हम लोग डेट क्लास का यूज़ कर सकते हैं। देन मैथ ऑब्जेक्ट्स है, सो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ऑफकोर्स ये यूज़ होगा। रेगुलर एक्सप्रेशंस, कल का जो प्रैक्टिकल का लेक्चर है ना वो मैं अपडेट कर दूंगा, आप रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है उसका एग्जांपल वहाँ से भी आप देख सकते हो। हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। मैथ ऑब्जेक्ट तक हम लोगों ने बहुत सारे ट्राई किए लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशंस हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर बेसिकली हम लोगों को अगर कोई एक स्पेसिफिक आप समझ लो कि जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में कोई एक कैरेक्टर्स, कोई एक वर्ड ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं, आप देखो यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड फाइंड कर सकता हूँ, फाइंडिंग का ऑप्शन आएगा, बराबर है। लेकिन पीडीएफ के अंदर हम लोग उसको रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज पीडीएफ को हम लोग यहाँ पे इजीली एडिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सिर्फ फाइंड या सर्च करने का ऑप्शन आता है। तो मैं कोई एक वर्ड जो यहाँ पे लिखूँगा या 2-3 वर्ड्स या कोई एक स्ट्रिंग जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट में कहाँ पे मैच हो रहा है वो आपको ढूंढ के बताएगा। तो वो सेम चीज़ जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू होता है। पैटर्न मैचिंग हो सकता है एंड सर्च एंड रिप्लेस हो सकता है। तो कोई एक वर्ड को मैं सर्च करके उसके जगह पे एक मैं न्यू वर्ड रिप्लेस कर सकता हूँ। सो फॉर दिस रीज़न, फॉर दिस पर्पज वी बेसिकली यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पे देखो आपको दिया है रेगुलर एक्सप्रेशंस, पैटर्न लिखेंगे और एट्रीब्यूट लिखेंगे। जैसे हम लोग के पास पैटर्न मतलब सपोज मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि सपोज़ हम लोग को फाइंड करना है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे है, तो मैं जावास्क्रिप्ट को चेंज करके जावा करना है मुझे, तो मैं सर्च कर सकता हूँ कि ओके पैटर्न मेरा जावास्क्रिप्ट हो गया और उसके आगे मैं यहाँ पे सपोज़ आई लिखता हूँ। तो आई का मतलब क्या रहेगा कि जावास्क्रिप्ट मैं लिखा हूँ, जावास्क्रिप्ट वो मैंने लिखा है इन कैपिटल, लेकिन डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट मेंशन है वो स्मॉल में है, या फिर जे एंड एस कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग जब आई यूज़ करते हैं सो बेसिकली वो क्या करेंगे,
लाइन मैचिंग, सॉरी, केस इनसेंसिटिव बना देंगे। मतलब अगर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है तो पूरे डॉक्यूमेंट में वापस वो सेम वर्ड कैपिटल में है, स्मॉल में है, या फर्स्ट लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल में, इट डजेंट मैटर। देन वो सिर्फ डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स मैच करेगा, वो वर्ड एग्जैक्ट मैच करेगा। सो ये हम लोगों का बेनिफिट रहता है जब हम लोग आई वाला जो हम लोगों का एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करते हैं। सेम वे वी हैव मेनी अदर एट्रीब्यूट्स। मेनली आपको आई एक याद रखना है, बाकी सब अगर नहीं भी याद रखा तो चलेगा। जावास्क्रिप्ट सिक्योरिटी ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ओनली स्पेसिफिक पीपल कैन गेट द एक्सेस, इसका भी हम लोगों के पास यहाँ पे बेनिफिट होता है। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो ये अब मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, लाइक दैट वी हैव मैनी अदर थिंग्स। सो उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर मतलब अगर मैं कोई एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ रहा है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम लोगों ने 20 डिवाइड बाई 10 किया है, सो उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा कि नहीं। अगर ज़ीरो आएगा तो आप वहाँ पे मैच कर सकते हैं, इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो परफॉर्म दिस टास्क, एल्स परफॉर्म दिस टास्क, ये हो सकता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, एज नेम सजेस्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर लूप में हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपने कहीं पे भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फॉर लूप भी अगर बेसिक पढ़ा रहेगा, या हम लोगों ने यहाँ पे भी जो फॉर लूप पढ़ा है आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा, हम लोग के पास फॉर लूप में 3 कंडीशंस रहते हैं। एक इनिशियल कंडीशन बोलते हैं जैसे i इक्वल टू 10, एक मेन सेंटर का जो कंडीशन रहता है वो डिसीजन कंडीशन रहता है, लाइक i शुड बी ग्रेटर देन 100 एंड i प्लस प्लस। तो जो प्लस प्लस है वो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, जहाँ पे वो i का वैल्यू को ऑटोमेटिकली +1 से इंक्रीमेंट करता रहेगा। सो अगर जैसे यहाँ पे a का वैल्यू 10 है, तो अगर मैं a प्लस प्लस करूँगा तो 10 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 11। देन नेक्स्ट टाइम a का वैल्यू 11 है, a प्लस प्लस करूँगा तो 11 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 12 होगा। 12 के बाद अगर वापस a प्लस प्लस करूँगा तो 13 हो जाएगा। सो a प्लस प्लस मतलब एवरी टाइम आपका एक लूपिंग कंडीशन कंप्लीट होता है, या एवरी टाइम वी कॉल a प्लस प्लस, वो आपका a का एग्जिस्टिंग वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट कर देगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड a माइनस माइनस एग्जैक्ट उसका अपोजिट करेगा। जितने बार मैं a माइनस माइनस कॉल करूँगा a का वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। देन ये हम लोगों ने डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू क्या रहता है बहुत प्रॉपरली हम लोगों ने एग्जाम्पल प्रोग्राम्स के थ्रू समझा है। डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोगों ने क्या बोला था, डबल इक्वल टू का हम लोगों ने एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास 10 है इन इंटीजर फॉर्मेट, एंड दूसरे में मेरे पास 10 है इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो वो आपको ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट्स में मैंने 10 सेव किया है और एक इंटीजर फॉर्म में 10 स्टोर किया है, तो दोनों सेम है। ये मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ अगर आपको याद नहीं आ रहा है सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो आप जाके देखो, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे, और जिन्होंने अगर नोट्स मेंटेन किया उसमें भी आपको मिलेगा। सो न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो न्यूमेरिक वैल्यू मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। सो देखो यहाँ पे हम लोग के पास ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। सो ये वाला मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था। यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और फर्स्ट हम लोग क्या करें, असाइन 5 to x एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द कंपैरिजन, x इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, बस ये जावास्क्रिप्ट का इतना छोटा सा फंक्शन है वो देखो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, x इक्वल टू 5 किया है, मतलब x वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू 5 जो स्टोर किया है वो इंटीजर फॉर्मेट में किया है। और यहाँ पे जब अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि x के अंदर जो वैल्यू है वो डबल कोट्स में 5 लिख रहे हैं हम लोग, उससे सेम है क्या, ये हम लोग चेक कर रहे हैं बेसिकली डबल इक्वल टू के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो डबल कोट्स में 5 लिखा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं हम लोग नंबर को। जब कभी आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव होता है। यहाँ पे आप जब विदाउट डबल कोट्स अगर कोई एक नंबर लिखते हैं वो इंटीजर या न्यूमेरिक फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में सेव हो रहा है।
सो जब मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू के थ्रू वेरीफाई करूँगा तो वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों? बेसिकली यहाँ पे डबल इक्वल टू मैच करता है कि एक्स वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ये स्ट्रिंग वेरिएबल से भी अगर स्ट्रिंग वैल्यू से भी अगर मैच हो रहा है तो इट रिटर्न्स ट्रू। लेकिन यहाँ पे वही सेम टाइम अगर मैं और एक इक्वल टू अगर बढ़ा दूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो वाई, बिकॉज अब ट्रिपल इक्वल टू जो है वो क्या करता है यहाँ पे, वो बहुत ध्यान से ये वेरीफाई करेगा कि x के अंदर 5 स्टोर्ड है, डबल कोट्स में भी 5 स्टोर्ड है, लेकिन x के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे डबल कोट्स में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। एंड दैट्स वाई x वेरिएबल के अंदर का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू जो यहाँ पे 5 है। लेकिन डबल इक्वल टू सिर्फ क्या देखता है कि हम लोगों के पास x के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है और यहाँ पे डबल कोट्स में जो वैल्यू है वो भी 5 है। वो ये नहीं मैच कर रहा है कि ओके एक इंटीजर वैल्यू है और एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसके लिए इट रिटर्न्स ट्रू हियर। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आफ्टर दिस वी हैव मैनी डिफरेंट ऑपरेटर्स हियर। सो मैं ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो सब अगर मैं अभी वापस रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आप वो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेना। ओके, सो हम लोग वापस पीडीएफ पे जाते हैं। सो यहाँ पे देखो वो सेम जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे दिए है, आप एक बार अभी देख लेना। लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एज नेम सजेस्ट वी कैन असाइन समथिंग, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सब देखा था। देन उसके आगे यहाँ पे आपके पास एक टेबल टाइप है जिसके अंदर आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। देन लाइक इफ एल्स है, कॉमा ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर का मतलब क्या रहता है, डिलीट ऑपरेटर का मतलब क्या रहता है। तो ये सिंपल से आपको एक टेबल दिया हुआ है। सो आप एक बार ये पढ़ लेना, अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट क्या कैसे वर्क करता है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम्स देखे हैं इस पर। तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे आएंगे। सो यहाँ पे इफ कंडीशन वी एज वी ऑलरेडी नो, इफ ए इज ग्रेटर देन 10 वी कैन प्रिंट समथिंग, बराबर है। देन इफ एल्स में क्या आएगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे जो कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं है देन इट विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब मैं ए मोड 2 कर रहा हूँ, मतलब जब ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे ए इज इवन नंबर, एल्स हम लोग बोलेंगे ए इज ऑड नंबर। इट इज वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या बोला कि इफ एल्स इफ तो मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं हम लोग के पास यहाँ पे। एंड इफ यू रिमेंबर गाइज, तो हम लोगों ने स्विच वाला भी एक प्रोग्राम देखा था जो आप लोगों ने ट्राई किया था बाकी सब ने, और फिर वो हम लोगों ने बाकी स्टूडेंट्स ने भी वो सेम वेरीफाई किया था रिजल्ट वाला। तो वो एल्स इफ एल्स के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं वो सेम प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग परसेंटेज के बेस के ऊपर स्टूडेंट पास है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन है, वो रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे थे। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। देखो इफ एल्स इफ मल्टीपल एक्सप्रेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, इफ वेरिएबल में वैल्यू क्या लिखा है, ए इक्वल टू 20 लिखा है। देन हम लोग क्या वेरीफाई कर रहे हैं, अगर ए का वैल्यू 10 है तो प्रिंट ए इज इक्वल टू 10। देन ए का वैल्यू 15 है, प्रिंट ए इक्वल टू 15। एल्स इफ ए इक्वल टू 20 वो है। अगर ये कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू 10, 15 और 20। बहुत सिंपल है। स्विच केस ऑलरेडी हम लोगों ने वो जो रिजल्ट वाला जो एग्जाम्पल देखा था वो स्विच केस का बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वापस आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, स्विच ग्रेड वाला एक पैटर्न आ रहा है। ग्रेड के अंदर अब फिलहाल हम लोगों ने ग्रेड क्या सेव किया है, बी ग्रेड सेव किया है। देन मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, रिजल्ट। एक देखो अलग से हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, 2 वेरिएबल्स बनाए, एक ग्रेड जिसके अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने बी डाल दी है, दूसरा एक वेरिएबल है हम लोग के पास दैट इज रिजल्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरीफाई क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेड वेरीफाई कर रहे हैं। इसके लिए स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट में हम लोगों ने ग्रेड वाला वेरिएबल डाल दिया। केस ए, रिजल्ट आपका यहाँ पे रिजल्ट वाला वेरिएबल है इक्वल टू ए ग्रेड, बराबर है, ब्रेक। देन केस बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू बी ग्रेड। सो ये वे में हम लोग वेरीफाई करेंगे। और जहाँ कहीं पे भी आपका ग्रेड के अंदर जो
ग्रेड के अंदर जो आपने वैल्यू डाला है वो जहाँ पे भी ये केस के साथ मैच करेगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। देन फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर इन लूप। सो ये वाले समझते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे अगर बहुत सिंपल वे में दिया है हम लोग के पास फॉर लूप कैसे वर्क करता है, एज वी ऑलरेडी नो। 3 इनिशियल कंडीशंस रहते हैं फॉर लूप में। आई, दैट इज इनिशियल कंडीशन आई स्टार्ट कहाँ से होगा, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई इक्वल टू 1। देन सेंटर वाला जो कंडीशन है आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब ये फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है। जैसे ही आई का वैल्यू 5 से ऊपर जाएगा ये लूप एंड हो जाएगा। और हर एक बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में हर एक बार आई का वैल्यू जो है वो +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज वी हैव इंक्रीमेंट ऑपरेटर हियर, दैट इज आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम वो फॉर लूप में गया, उसने प्रिंट किया आई का जो भी वैल्यू है वो, देन वो वापस जैसे ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस होगा, बराबर है, आई का वैल्यू प्लस से इंक्रीमेंट हो जाएगा। सेंटर वाले कंडीशन से वेरीफाई करेगा कि ओके स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लूप एग्जीक्यूट किया तब आई का वैल्यू 1 था, तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू एक बार प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप ऊपर गए तो आई का वैल्यू आई प्लस प्लस हो गया, दैट इज 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। देन मैं सेंटर वाले कंडीशन से मैच करूंगा वेदर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इफ येस अगेन गो विद इन दिस फॉर लूप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट वापस एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा वापस, दैट इज 2 + 1 3 हो जाएगा। वापस हम लोग सेंटर वाले कंडीशन से मैच करेंगे वेदर 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, येस, तो वापस डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देन आई का वैल्यू 3 प्रिंट होगा, वापस 3 प्रिंट होने के बाद में हम लोग का ये लूप इतना ही है, तो वापस हम लोग ऊपर जाएंगे तो आई प्लस प्लस होगा, दैट इज 3 + 1 4 हो गया। देन हम लोग अगेन वेरीफाई करेंगे वेदर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस। सो अगेन आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला स्टेटमेंट आएगा, आई का वैल्यू हम लोग 4 प्रिंट करेंगे, फिर वापस ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस होगा, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5 हो जाएगा। देन सेंटर वाले कंडीशन से हम लोग वेरीफाई करेंगे वेदर 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस। सो हम लोग नीचे आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्रिंट होगा, देन वापस ऊपर जाएंगे, अभी आई का वैल्यू क्या हो गया 5 + 1 इक्वल टू 6 हो गया। देन सेंटर में हम लोग देखेंगे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो देखो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताया हुआ। वाइल कंडीशन बहुत सिंपल है, जैसा हम लोग फॉर लूप लिखते हैं वैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 15 लूप में जाओ और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो। सो जैसे फॉर लूप चल रहा था वैसे ही सेम यहाँ पे ये काम करेगा। सो हम लोगों ने इनिशियल आई का वैल्यू जो है वो 11 रखा है। सो हम लोग ने क्या चेक किया, आई का वैल्यू 11 इज लेस देन इक्वल टू 15, येस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू प्रिंट करेगा। देन वहीं पे आप देखो आई का वो इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। देन तो क्या हो जाएगा, इनिशियल आई का कंडीशन 11 है, देन 11 + 1 12 हो जाएगा। वापस ऊपर जाएगा चेक करेगा 12 इज लेस देन 15, येस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू प्रिंट करो। देन वापस आई प्लस प्लस 12 + 1 13 इज लेस देन 15, येस, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट आई का वैल्यू। देन वापस आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस में क्या होगा 13 + 1 14 हो जाएगा। 14 लेस देन 15 है, येस, तो वापस नीचे आएगा, वापस डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ पे नीचे आएगा आई प्लस प्लस में अभी क्या होगा 14 + 1 15 होगा, जो ऊपर जाएगा 15 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 15 है, येस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर वापस आई प्लस प्लस होगा, दैट इज आई का वैल्यू अभी क्या हो गया 16, वाई, बिकॉज 15 + 1 16 होगा। सो वापस ऊपर जाएगा 16 इज लेस देन 15, नहीं, फॉल्स हो गया, तो लूप के बाहर कोड हम लोग का एंड हो गया। सो देखो वही सेम है, यहाँ पे 11 12 13 14 एंड 15 तक प्रिंट हुआ है। अब वाइल लूप एंड डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या रहता है, जब हम लोग वाइल लूप की बात करते हैं ना, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया हुआ है दैट वाइल आई इज लेस देन 15, लेस देन और इक्वल टू 15। अगर स्टार्टिंग में ही अगर आई का वैल्यू अगर 16 है तो वो कभी भी कोड के अंदर जाके एक बार भी ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब आपका ये वाला कोड अगर आई का कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड उसी के सामने अगर हम लोग डू वाइल देखेंगे तो डू वाइल में बेनिफिट क्या रहता है बेसिकली कि एटलीस्ट ये वाला जो कोड है ना वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे आई का वैल्यू 21 दिया है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी वो एक बार तो ये जो है ना आई का वैल्यू एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम वो होगा कि नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि वाइल कंडीशन जो है वो बाद में सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो बेसिकली वाइल कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं,
कंडीशन स्टार्टिंग में ही डालता है कि अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ही लूप के अंदर जाओ और जो लाइन ऑफ कोड लिखे है वो एग्जीक्यूट करो। एंड डू वाइल में क्या होता है कि कंडीशन ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो ये जो भी लाइन आपने डू स्टेटमेंट में लिखे है वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे। सो डू के अंदर आपने ब्रैकेट में ये जो भी कुछ लिखा है ना वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो वापस लूप में चलेगा कि नहीं, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन वाइल कंडीशन जो आपने एंड ऑफ लूप में लिखा हुआ है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो अगर आपको कोई एक कोड को अगर एटलीस्ट एक बार तो अगर एग्जीक्यूट कराना है तो हम लोग डू वाइल कंडीशंस लिखते हैं इंस्टेड ऑफ वाइल कंडीशंस। सो ये हो गया। देन कोर जावास्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, एक वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो वो छोटा सा जो पार्ट है वो अभी हम लोग देख लेंगे। सो आज हम लोगों का जावास्क्रिप्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो समझते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट वाइल एंड डू वाइल जो है इसके एक दो प्रोग्राम्स देख लेते हैं हम लोग। वी हैव वाइल लूप हियर। सिंटैक्स उसका बहुत सिंपल है, हम लोग को पता है। एग्जाम्पल प्रोग्राम अभी हम लोगों ने देखा वही है सेम। क्या किया हम लोगों ने, वाइल आई इज़ लेस देन 10, देन क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके लूप चलते रहेगा। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम चीज़ देखा है। जावास्क्रिप्ट है, टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने ब्लैंक रखा है फिलहाल, आई इक्वल टू 0 है, बराबर है। तो आई का वैल्यू हम लोगों ने 0 से चालू किया और उसके आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई लेस देन 10। अब यहाँ पे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग आई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस आई, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसका, ठीक है। सो उसमें हम लोग बीच में वापस ये वाला पार्ट डाल रहे हैं। अगर ये मैं हटा दूँ तो अगर आप देखेंगे, अगर सपोज मैं ये हटा देता हूँ तो आपको डायरेक्टली नंबर्स आएंगे, है ना, ऐसे नंबर्स आ गए। तो वो नंबर्स डायरेक्टली कैसे प्रिंट हो रहे हैं वो नहीं पता। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डबल कोट्स वाला स्ट्रिंग ऐड करके रखा है। वो स्ट्रिंग क्या बता रहा है, द नंबर इज, बराबर है। और साथ में हम लोगों ने बी आर टैग यूज किया है। बी आर टैग मतलब ब्रेक टैग। तो एवरी टाइम इट प्रिंट्स दिस स्ट्रिंग, उसके बाद वो नेक्स्ट जो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा वापस वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। सो इसके लिए आपको देखो सिंपल वे में नंबर 0 to 9 प्रॉपर दिख रहा है। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस। सो टेक्स्ट प्लस इक्वल टू आई का मतलब क्या होगा, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस आई, बस वही है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आपको ये जो भी नंबर्स प्रिंट करना है वो हम लोग कहाँ पे प्रिंट करेंगे, वो वाले एलिमेंट के अंदर जिसका आईडी है डेमो। तो यहाँ पे डेमो आईडी किसका है, पैराग्राफ टैग का। तो पैराग्राफ टैग के अंदर 1 by 1 ये सब प्रिंट होते जाएगा, नथिंग मोर देन दिस। सो आई होप ये वाइल वाला तो बहुत सिंपल है। देन डू वाइल सेम वे में काम करेगा एज वी नो, खाली सर्टन जो चेंजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपको अगर यहाँ पे देखोगे तो वो सेम प्रोग्राम है, सिर्फ स्टार्टिंग में हम लोगों ने डू लिख दिया है और वाइल कंडीशन बाद में डाला है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे सपोज मैं यहाँ पे देखो मैं आई का वैल्यू सपोज 15 करता हूँ, ठीक है। सो 15 करने के बाद देखो आपको एटलीस्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बार तो ये नंबर, एक बार तो यहाँ पे ये जो भी कुछ लिखा है ना वो कंफर्म प्रिंट होगा ही होगा। और जब अगर मैं वाइल की बात करता हूं, दोनों में डिफरेंस देख लो। यहाँ पे मैंने सपोज आई का वैल्यू जो है ना वो 11 कर दिया। तो अगर मैं आई का वैल्यू 11 करता हूँ तो यहाँ पे देखो आउटपुट एक भी नहीं आ रहा है, बराबर है। क्यों, बिकॉज आई का वैल्यू इनिशियल कंडीशन ही अगर फॉल्स हो गया तो वो एक भी बार लूप के अंदर नहीं जाएगा, ये कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। क्यों, 11 इज लेस देन 10 नहीं, फॉल्स है, तो वो लूप के अंदर एक भी बार गया ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखे वो कभी प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन जब अगर मैं यहाँ पे आई का वैल्यू 15 कर रहा हूँ और वाइल कंडीशन क्या है, ये फॉल्स हो रहा है, देखो 15 इज लेस देन 10 नहीं, फॉल्स है, तो क्या होगा, वापस वो ऊपर लूप में नहीं जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड दैट्स वाई आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपको, द नंबर इज 15, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो वाइल डू वाइल में क्या होता है कि आपको कोड ये जो भी आपने लिखा हुआ है ना लूप के अंदर, वो कोड को अगर एटलीस्ट एक बार तो अगर एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग डू वाइल कंडीशन यूज करते हैं।
अगर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि अगर मेरा इनिशियल कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो लूप के अंदर जाना ही नहीं है, तो वो टाइम पे हम लोग वाइल कंडीशन फॉलो करते हैं। तो आपके चॉइस के ऊपर है आप क्या पर्पस के लिए ये लूप यूज करेंगे, वेदर वी गो फॉर वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये होगा। सो वही सेम यहाँ पे आपको दिया है, डू वाइल का एग्जाम्पल्स है हम लोग के पास। सो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपेयर फॉर एंड वाइल, सो क्या बोला है, इफ यू हैव रीड द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द लूप। सो यहाँ पे आपको देखो फॉर लूप दिया हुआ है, कैसे वर्क करेगा देखते हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास एक एरे बना है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे सिंपल ये वे में हम लोगों ने एरे बनाया, BMW वॉल्वो 4 कार्स के नाम डाले, और जो मेरा एरे है उसका नाम क्या है, कार। वाई डू वी रिक्वायर्ड एरे टू we required array to store similar type of multiple values या multiple data। तो मुझे यहाँ पे 4 कार के नाम स्टोर करने पड़ते थे, बट इंस्टेड स्टोरिंग 4 डिफरेंट कार्स नेम इन 4 डिफरेंट वेरिएबल, हम लोगों ने क्या किया, एक एरे बनाया जिसके अंदर चारों कार के नाम साथ में सेव हो गए। उसके बाद आई का इनिशियल वैल्यू हम लोगों ने डाला 0, देन टेक्स्ट हम लोगों ने डाला ब्लैंक है फिलहाल के लिए, देन फॉर लूप में हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कार्स और ब्रैकेट में आई, मतलब आई का इनिशियल पोजीशन क्या है आपका 0 है, तो 0th इंडेक्स पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, BMW। देन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे वॉल्वो मिलेगा, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे साब, एंड थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे फोर्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू कार्स आई, मतलब क्या होगा, आई का वैल्यू जो है यहाँ पे वो हमेशा +1 से इंक्रीमेंट होते रहेगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है। और उसके साथ देखो यहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस कार्स आई, मतलब आई के अंदर जो भी वैल्यू है, कार्स का आईथ पोजीशन, कार्स का इंडेक्स पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे 1 by 1 प्रिंट होते जाएगा। सो फर्स्ट टाइम BMW प्रिंट होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, देखो BR टैग है, मतलब उसके बाद जो भी कुछ आएगा वो न्यू लाइन में आएगा, बराबर है। सो उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस का मतलब 0 + 1 1 हो गया। सो कार वाला जो हम लोगों का एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे क्या स्टोर्ड है, वॉल्वो है, देन सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे साब है, तो 1 by 1 वो प्रिंट होते जाएगा। और ये सेम चीज अगर आपको वाइल लूप से लिखना है तो डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फॉर लूप यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो फॉर लूप में आपने ये 3 लाइन लिखे, बराबर है, ये आपका फॉर लूप यूज किया आपने, और वही सेम प्रोग्राम देखो यहाँ पे क्या दिया हम लोगों ने, यहाँ तक ये सेम है। देन वाइल कंडीशन लिखा है, सो वाइल कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, कार्स आई, देन टेक्स्ट वाला जो आपका वेरिएबल है वो, एंड आई प्लस प्लस। सो ये सेम कोड जो है ना हम लोग दोनों वे में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों कोड जो है वो क्लियर है। थोड़ा कुछ डिफरेंस है, दैट्स इट, नथिंग मोर डिफरेंस। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब अगर हम लोग वाइल लूप या फॉर लूप यूज करते हैं। सो इट्स प्योरली अप टू अस कि कब आपको वाइल कंडीशन पे जाना है, कब आपको बेसिकली फॉर लूप पे जाना है। ओके, anyone, any doubt for this? I hope this is very clear to everyone. Yes guys, clear है सबको? Yes sir. Okay. Yes sir. हाँ, सो यहाँ पे आपके पास वो वाला पार्ट है, देन ब्रेक एंड ये तो हम लोग को पता है। रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यहाँ से देख लेना, एक एग्जांपल देखो रेगुलर एक्सप्रेशंस का दिया है हम लोगों को। सो जो रेगुलर एक्सप्रेशंस ऊपर देखे थे हम लोगों ने, उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे वर्क करेगा, वी हैव W3 स्कूल्स। सो हम लोगों के पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, सर्च अ स्ट्रिंग फॉर W3 स्कूल एंड डिस्प्ले द पोजीशन। तो ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रिंग है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, बराबर है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला पैटर्न लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो स्ट्रिंग है स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने क्या स्ट्रिंग स्टोर किया है, विजिट W3 स्कूल्स, बराबर है। तो वो हम लोगों ने str वेरिएबल में सेव किया है। देन str.search W3 स्कूल्स, तो मतलब ये str नाम के वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है विजिट W3 स्कूल्स, उसके ऊपर हम लोगों ने सर्च मेथड अप्लाई किया है, जिसमें हम लोग क्या सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं, W3 स्कूल्स। अगर वो मिलता है, मतलब कौन से पोजीशन पे मिल रहा है, वो हम लोग एन में सेव करेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग ये वाला लाइन जो है इससे एन का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एन का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, 6, बिकॉज यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 6th वाला जो पोजीशन है वहां से आपका W3 स्कूल चालू हो रहा है।
लाइक 0, दैट इज 0 के ऊपर v है, देन I1 S2 I3 T4, देन स्पेस जो है 5 एंड W6। सो काउंटिंग अगर आप करेंगे, जो कैरेक्टर्स जो होते हैं ये स्ट्रिंग के अंदर, वो कैरेक्टर्स का अगर आप 0 से काउंट करेंगे ना, स्पेस भी काउंट होता है। सो वहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो W जो है वो 6th पोजीशन पे आता है 0 से काउंट करेंगे तो विजिट के 5 कैरेक्टर्स बराबर है और एक स्पेस का कैरेक्टर, तो 0 to 5 ये हो गया, और 6th पोजीशन पे W आता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, 6th पोजीशन से, 6th इंडेक्स पोजीशन से W3 स्कूल चालू हो रहा है, वो आपको बता रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो हम लोगों ने आई यूज किया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल आपका जो स्ट्रिंग है उसमें W कैपिटल है और यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग है इसमें W स्मॉल है। तो जब अगर हम लोग कोई एक वर्ड या कैरेक्टर ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, हम लोगों को नहीं पता है, और हम लोग जब उसको सर्च कर रहे हैं तो सपोज हम लोगों ने सब कुछ, जब अगर हम लोग आई यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो स्मॉल या कैपिटल में है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो एग्जैक्ट कैरेक्टर्स मैच करेगा कि W स्मॉल में या कैपिटल में अगर है तो उसको मैच करके रिजल्ट जनरेट करो। दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे। सो गाइज आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस प्रोग्राम। सिंपल सा प्रोग्राम है, ट्राई करो और आउटपुट क्या आ रहा है वो बताओ, जल्दी से देख लो ध्यान से। और क्या कोड है वो आपको आई होप बहुत सिंपल वे में समझ में आएगा। एक वाइल कंडीशन डाला है, काउंटर डाला है और उसको ही हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दिस। ट्राई इट क्विकली। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लो। एंड ओके, बहुत थोड़े लोगों ने ट्राई किया है बट बाकी लोग ट्राई करो। ओके धीरज, वेरी गुड। ओके लेट्स गो टू PDF नाउ, एंड जो ट्राई कर रहे हैं वो पोस्ट करते रहना अपना आउटपुट। ओके, कोर जावा स्क्रिप्ट क्या है वो दिखता है यहाँ पे। देखो फर्स्ट आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो, एंड सेम वे मेथड्स कौन से रहेंगे उसके, और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाट आवर टॉपिक इज। सो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द होल HTML डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक आप HTML डॉक्यूमेंट जब ओपन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो लोड होंगे वहाँ पे, और उसको आप कैसे बेस्ट वे में लोड कर सकते हैं, उसको बेनिफिट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म मतलब सपोज आपने विंडोज़ OS यूज़ कर रहे हैं, आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं आप, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने जावास्क्रिप्ट जो है वो अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ऐड किया रहेगा। समटाइम्स वी माइट बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट जस्ट विथ HTML, समटाइम्स वी माइट बी यूजिंग विथ HTML जावास्क्रिप्ट और जावा हो सकता है साथ में, या फिर जावास्क्रिप्ट आप ASP.NET लैंग्वेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग अलग से डायनेमिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट में PHP के साथ यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर भी हम लोग सिमिलर टाइप के डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हेन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन अ ब्राउजर इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट जो आपने लोड किया है वो एग्जैक्टली आप कैसे उसको एक्सेस करेंगे, उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स या टैग्स जो है उसको आप कैसे बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ द रूट एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स HTML डॉक्यूमेंट, कि HTML के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है मतलब जो भी कुछ आपने टैग्स ऐड किए सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में वहाँ पे लिस्ट होने चाहिए। ओके हाँ, अंजना प्रथम वेरी गुड, कुंदन वेरी गुड, मैत्री नाइस, श्रुति ओके। सो देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु ट्राइड दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे देखो आपको वो सेम चीज़ हम लोग बता रहे हैं कि आपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टैग्स ऐड किए हैं, जो भी टैग्स या एलिमेंट्स वन एंड द सेम थिंग होता है। सो इट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, बाय द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वी कैन ऐड डायनेमिक कंटेंट टू आवर वेब पेजेस। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट मतलब वो सेम विंडो में या कोई नए विंडो में आपको वेब पेज लोड करना है
तो वो टाइम पे हम लोग ये विंडो डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका प्रीवियस था वैसे ही करना है या कुछ नया डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करना है, सो वी हैव मेनी सच थिंग्स। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, डॉक्यूमेंट आप HTML फॉर्म हो सकता है कोई, तो एक लॉगिन साइन अप फॉर्म, एडमिशन फॉर्म वो हो सकता है, या फिर एंकर टैग हो सकता है। एंकर टैग मतलब सिंपल लिंक्स है जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं, बराबर है, या फिर वो सेम जो है वो मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे लिंक कर रहा है। जैसे आप देखो कि विकीपीडिया है, तो विकीपीडिया में आपने कभी देखा रहेगा कि एक विंडो में आपके पेजेस चेंज होते रहते हैं, नया वेबसाइट पे नहीं जाता है वो, बराबर है। एक ही पेज को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और आप जब चैप्टर 1 चैप्टर 2 या कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो वही पेज का वो स्पेसिफिक पार्ट ओपन हो सकता है, या कोई दूसरा पेज वापस वहाँ पे ही ओपन होता है। तो वी हैव लिंक्स और एंकर टैग्स। और फॉर्म्स अगर है तो फॉर्म्स के अंदर तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे HTML फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा है ना, टेक्स्ट बॉक्स आ सकता है यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। आपको अगर एड्रेस या कोई बड़े इन्फॉर्मेशंस लेने हैं तो टेक्स्ट एरिया आएगा, चेक बॉक्स आ सकते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। सिंगल चॉइस ही अगर आपको यूज़र के पास से लेना है, लाइक मेल और फीमेल, तो वो टाइम पे रेडियो बटन आएगा। ड्रॉप डाउन अगर लेना है तो सिलेक्ट ऑप्शन आ सकता है, देन रीसेट बटन आ सकता है। तो जो भी आपने डिटेल्स भरे वो सारे रीसेट हो जाएंगे, आप फ्रेशली वापस डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट में बटन है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, methods of document object, we can access and change the content of document by its methods। like important methods कौन से रहेंगे, write string, so writes the given string on a document। so यहाँ पे आपने write method यूज करके जो भी कुछ string लिखा हुआ है as it is print हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, write ln string, write the given string on the document with new line character at the end। सो यहाँ पे ये आएगा, बराबर है, मतलब न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, टैग नेम एंड क्लास नेम। ये लास्ट टाइम जो एक वीडियो मैंने आपको बताया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थे, इसके लिए मैंने वो वीडियो बताया था, तो वो वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया था, और वो सेम लेक्चर के अंदर भी आपको वो मिल जाएगा। तो आपको अगर कहीं पे भी डाउट है आप वो सेम चीज़ एक बार वापस देख लो। उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या बोला है, डॉक्यूमेंट आपका HTML जो भी वेब पेज लोड हो रहा है दैट इज़ योर डॉक्यूमेंट। रिमेंबर, अगर मैं xyz.html नाम का फाइल लोड कर रहा हूँ दैट इज़ माई डॉक्यूमेंट। उसके अंदर जो मैंने एक HTML फॉर्म ऐड किया है जिसको मैंने नाम क्या दिया है, फॉर्म 1, बराबर है। नेम एंड उसके वैल्यूज़ क्या है सारे फील्ड्स के, वो हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म, नेम, एट्रीब्यूट नेम ऑफ इनपुट टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट का मतलब है सपोज मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे form1.user id लिखूंगा, एंड उसका वैल्यू मतलब आपने वो यूज़र आईडी फील्ड में क्या यूज़र नेम डाला है उसको हम लोग यहाँ पे कैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है, प्रिंट वैल्यू, दैट्स माई फंक्शंस नेम। आगे आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ है जिससे पता चलेगा कि आपने फंक्शन बनाया। देन उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट form1 डॉट नेम डॉट वैल्यू। यहाँ से ये जो भी कुछ डेटा कैच होगा उसको हम लोग नेम नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, एंड अलर्ट वेलकम, और जो भी नेम यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म, आपने HTML के अंदर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का नेम क्या है, form1। देन आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड हुआ, एंड आपने उसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा है, नेम ही रखा है, बराबर है। सो ये तो आपका है एंटर नेम, ये तो लेबल है एज इट इज स्क्रीन पे आएगा। और इनपुट टाइप बटन, एंड ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट नेम। सो ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम है आपको क्या करना है, एग्जैक्टली सेम वे यू ऑल सपोज टू प्रिंट डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर जो आप लेंगे। नोट इट डाउन, आपको क्या क्या वैल्यू लेना है यूजर के पास से। रोल नंबर, सॉरी आप लोगों का हर एक का इंडिविजुअल होगा, तो आपका SAP ID, आपका नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, 4 चीज़ें, SAP ID, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। ऐसे आप 4 अलग अलग चीज़ें, तो आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे 1 2 3 4 डाल के भी रख सकते हैं, एंड ईमेल ID xyz@abc.com ऐसे भी रख सकते हैं। तो SAP ID, नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, ये 4 चीज़ें आपको प्रिंट करना है। जल्दी से कोड लिखो उसके लिए, एवरीवन जल्दी से लिखो।
So next we have is this part, document and associated objects. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हम लोग को क्या बोला है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या होता है हम लोग को पता है, कोई भी एक टैग या एलिमेंट जो रहेगा उसका आईडी हम लोग मेंशन करेंगे और वो आईडी को यूज करके उसके अंदर हम लोग आउटपुट पोस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोग को एक एग्जाम्पल दिया है, क्यूब। फंक्शन का नाम क्या है, गेट क्यूब। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एक एलिमेंट का नाम लिखा है जिसका एक एलिमेंट का आईडी लिखा है जिसका आईडी क्या है, नंबर है। सो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसका आईडी हम लोगों ने नंबर डाला हुआ है। सो बेसिकली क्या होगा कि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट जो है इसमें का जो भी नंबर है वो हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे, इसमें आप जो भी एंटर करेंगे वो, और उसके बाद अलर्ट में हम लोग वो सेम नंबर का क्यूब निकाल के बता रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम। गेट एलिमेंट बाय नेम एज इट इज सजेस्ट कि आपके यहाँ पे आईडी के जगह पे यहाँ पे आपने जो भी नाम रखा है वो एलिमेंट का, वो नाम हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे। दैट्स इट। सो आई होप दिस थिंग्स आर वेरी सिंपल टू फॉर एवरीवन। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो वो सेम सिमिलर टाइप का प्रोग्राम दिया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया है, आईडी आपका नंबर है, देन उसके आगे आप वहाँ पे डॉट वैल्यू, मतलब उसका जो भी वैल्यू आप आ रहा है वो उसको आप नंबर वाले वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। देन गेट एलिमेंट बाय नेम, तो वहाँ पे हम लोग वो सेम नाम जो है वो यहाँ पे कैच कर रहे हैं। तो आप जो भी एलिमेंट्स, या जैसे आपने इनपुट टैग एक यहाँ पे डाला है तो उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे जेंडर दिया है। सो देखो गेट एलिमेंट बाय नेम, और यहाँ पे आपने ये जो टैग है या ये जो एलिमेंट है इनपुट एलिमेंट, उसका जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे कैच करेंगे। तो उससे ये इनपुट टैग में आपने मेल फीमेल क्या सिलेक्ट किया है उसका वैल्यू यहाँ पे जाएगा किसके अंदर, ऑल जेंडर्स में, एंड देन आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो उसके आगे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम एज नेम सजेस्ट, तो जो भी एलिमेंट है उसका आपने, जैसे पैराग्राफ टैग है तो आपने वो पैराग्राफ टैग कहीं पे यूज़ किया है क्या, और कितने बार यूज़ किया है, ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम लोग कैच कर सकते हैं। लास्ट हम लोगों ने वो वीडियो वाले लेक्चर में देखा था जिसमें अलग से हम लोगों ने हाफ एन आवर का एक वीडियो देखा था। सो देखो यहाँ पे वही है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टैग नेम कौन सा है, पैराग्राफ टैग। तो टोटल कितने पैराग्राफ टैग आपके HTML डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है उसका नंबर यहाँ पे देगा। जैसे वी हैव टोटल 3, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो तीनों जो आपके पैराग्राफ टैग है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में। Then inner HTML property. In example, we are going to create a HTML form when user clicks on a button. In this example, we are dynamically writing HTML form inside the div name, that is div tag, having the ID my location. We are identifying this position by calling document.getElementById method. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, देखो एक हम लोगों ने फंक्शन नेम क्या रखा है, शो कमेंट फॉर्म, एक फंक्शन बना है शो कमेंट फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे देखो डबल कोट्स में आपने पूरा फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, विच इज पॉसिबल। अब तक हम लोगों ने ये नहीं देखा था, तो हम लोग आगे BR टैग डाल के चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइक देखो यहाँ पे ये जो डेटा नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर पूरा आपका फॉर्म सेव हो रहा है, ध्यान से देखना। दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। नेम, ये तो आपका लेबल है, देन BR टैग डाला, देखो हम लोगों ने ब्रेक हो गया तो नेम प्रिंट होने के बाद अभी जो भी आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। इनपुट टैग डाला या इनपुट एलिमेंट डाला हम लोगों ने, टाइप किया उसका टेक्स्ट, नेम उसको डाला, नेम रखा, देन अगेन BR टैग, नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा कमेंट, अगेन BR टैग, टेक्स्ट एरिया, कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया दिखेगा, 5 कॉलम्स का, 5 रोज एंड 50 कॉलम्स का टेक्स्ट एरिया क्लोज हुआ। देन नेक्स्ट हम लोगों ने इनपुट टाइप सबमिट डाला, एंड यहाँ पे वैल्यू में हम लोगों ने कमेंट्स डाला, तो मतलब वहाँ पे आपको पता चलेगा। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या रखा है हम लोगों ने, माई लोकेशन, बराबर है। सो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डिव टैग का आईडी क्या रखा है हम लोगों ने, माई लोकेशन, तो इसके अंदर सब कुछ प्रिंट होगा, मतलब ये डिव टैग के अंदर। और उसके बाद हम लोग इनर HTML डेटा कॉल कर रहे हैं, मतलब ये जो डेटा वाला जो वेरिएबल है वो डायरेक्टली HTML के अंदर कॉल होगा और वो वहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट में अपना आउटपुट रिजल्ट प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, फॉर्म नेम माई फॉर्म, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू कमेंट, ये दिखेगा, एंड ऑन क्लिक क्या होगा, शो कमेंट फॉर्म, ये फंक्शन कॉल होगा जो ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो ये हो गया।
सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको ये वाला एक प्रोग्राम ट्राई करना है जल्दी। एक प्रोग्राम ये ट्राई करेंगे और उसके बाद ये वाला चैप्टर, ये जावास्क्रिप्ट वाला टॉपिक आज का हम लोगों का मतलब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट के जो थोड़ा कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। आपको ये वाला प्रोग्राम ट्राई करना है, याद रखना। इवेंट एंड इवेंट हैंडलर। इवेंट्स मतलब क्या होता है, वी हैव ऑन क्लिक इवेंट, वी हैव सम डबल क्लिक इवेंट, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये इवेंट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं विंडो क्लोज कर रहा हूँ, विंडो ओपन कर रहा हूँ, मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे, दिस ऑल आर इवेंट्स। सो वो इवेंट्स को आपको हैंडल करना है। मतलब अगर कोई माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करता है तो वो इवेंट हुआ, तो उस वो टाइम पे कुछ तो परफॉर्म होना चाहिए। तो हम लोग वो सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो इवेंट हैंडलर टिपिकली इज अ सॉफ्टवेयर रूटीन दैट प्रोसेसेस एक्शन, जैसे की स्ट्रोक्स, कोई एक स्पेसिफिक की मैंने दबाया, स्पेस बार दबाया, अपवर्ड डाउनवर्ड की प्रेस किया। जैसे मैं अप की प्रेस करके एरोज, हम लोग के 4 एरोज जो रहते हैं कीबोर्ड पे, उस पर अप की प्रेस करके मैं वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, डाउन की प्रेस करके वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। तो मतलब की प्रेस इवेंट हुआ वो। माउस मूवमेंट, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक। माउस ओवर, अगर मैं माउस पॉइंटर सपोज यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, देखो माउस पॉइंटर में यहाँ से ये ऊपर जो मेन्यू दिया है वहाँ पे लेके आ रहा हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये कमेंट वाला जो बॉक्स है इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये माउस ओवर इवेंट है। मतलब मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ उस पर, सिर्फ मैं माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो वो यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। वाई? बिकॉज वी हैव वन इवेंट हैंडल हियर। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक से वो ब्लू कलर में आ रहा है वो लाइंस। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो ये माउस ओवर इवेंट है, जिससे यहाँ पे ये सारे जो भी ऑप्शंस है उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सो दिस इज इवेंट। यहाँ पे मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माउस पॉइंटर लेके जा रहा हूँ और वो माउस पॉइंटर के साथ में यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। ओके, ध्यान से देखो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, ऑन ब्लर इवेंट है। तो ऑन ब्लर इवेंट क्या काम कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। सो हम लोगों ने क्या देखा, एक हम लोगों ने यहाँ पे बॉडी में एंटर योर नेम, ये आपका लेबल हो गया। इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट आईडी। देन उसके आगे सर्टन पॉइंट है, और ऑन ब्लर हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू लीव द इनपुट फील्ड फंक्शन इज ट्रिगर्ड व्हिच ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट टेक्स्ट टू अपर केस। कुछ तो हो रहा है, बराबर है। सो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा है। तो मतलब कहीं जैसे ही अगर मैं वो इनपुट फील्ड अगर छोड़ूंगा तो कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट मतलब जब कभी हम लोग यहाँ पे कुछ परफॉर्म करेंगे तो कुछ तो चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव अ पैराग्राफ टैग, सिलेक्ट अ न्यू कार फ्रॉम अ लिस्ट। देन उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा, सिलेक्ट आईडी डाला, माई सिलेक्ट। ऑन चेंज हम लोग क्या करेंगे, माई फंक्शन कॉल करेंगे। देन ऑप्शन में हम लोगों ने ऑडी डाला है, BMW डाला है, मर्सिडीज डाला है, वॉल्वो डाला है। सो व्हेन यू सिलेक्ट अ न्यू कार, अ फंक्शन इज ट्रिगर्ड विच आउटपुट्स द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कार। और वो कहाँ से होगा, यहाँ पे देखो हम लोगों ने कहाँ पे वो प्रिंट होगा, कौन सा कार आपने सिलेक्ट किया है, वो पैराग्राफ टैग में, जिसका आईडी हम लोगों ने क्या दिया है, डेमो। अब देखो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे माई फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माई सिलेक्ट, दैट इज ये फंक्शन कॉल होगा इसमें, बराबर है। डॉट वैल्यू, देन गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML। सो यू इज सिलेक्टेड, और जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ऑन क्लिक इवेंट, तो ऑन क्लिक में क्या होगा, जब आप कहीं पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं वो टाइम पे कुछ कॉल होगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोगों ने वही डाला है, देखो बटन पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया हम लोगों ने। ऑन क्लिक हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो फंक्शन के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट इज़ वेरी एज सिंपल एज दैट। सो हम लोगों ने यहाँ पे बटन क्लिक पे माई फंक्शन कॉल किया। माई फंक्शन क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो इनर HTML हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ऑन क्लिक, आपने ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया। सो जब बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हम लोग बटन पे आप क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया, ऑन क्लिक इवेंट वो एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, उसके आगे आपने क्या वैल्यू दिया है, माई फंक्शन। तो माई फंक्शन को कॉल करेगा और ये आउटपुट जो भी रिटर्न करेगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट वी हैव समथिंग एल्स।
तो नेक्स्ट वी हैव डबल क्लिक इवेंट हो सकता है हम लोगों का। तो कहीं पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तब जाके कुछ एक फंक्शन कॉल होगा। सो सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल क्लिक पे आप यहाँ पे कोई एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे क्लिक पे किया था वैसा डबल क्लिक पे हो रहा है। एंड सेम वे अगर कहीं पे अगर एरर आएगा तो ऑन एरर वी आर कॉलिंग सम फंक्शन। तो सपोज इमेज सोर्स हम लोग का इमेज डॉट जी आई एफ है। अ फंक्शन इज ट्रिगर्ड इफ एन एरर अकर व्हेन लोडिंग एन इमेज। तो आप देखो कि कभी हम लोग अगर कोई एक वेब पेज लोड करते हैं तो 404 एरर आता है, जहाँ पे पेज ब्रेक या पेज नॉट रिस्पॉन्डिंग या पेज नॉट फाउंड करके आपको एरर मिलता है वेबसाइट्स पे बहुत बार। सो वहाँ पे भी हम लोग के जावास्क्रिप्ट के सर्टन इवेंट्स हम लोगों ने कॉल किए रहते थे कि लाइक इफ पेज लोडिंग फेल्स डिस्प्ले दिस एरर, या इफ पेज लोडिंग फेल्स डिस्प्ले दिस इमेज। आपने बहुत बार देखा रहेगा कि अलग अलग साइट्स पे जब हम लोग जाते हैं ना तो अलग अलग वे में वो पेज नॉट फाउंड का एरर आपको डिस्प्ले करता है। सो वो सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो हो सकता है, बराबर है। सो ये वाला आपको ट्राई करना है। बहुत सिंपल से छोटे छोटे प्रोग्राम है। दिस आर आर इवेंट्स इन फोकस इवेंट। तो फोकस का मतलब क्या रहेगा, जैसे ही मैं माउस पॉइंटर वहाँ पे लेके जाऊँगा, जैसे अगर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है, सपोज टेक्स्ट बॉक्स सपोज मैंने दिया है पासवर्ड वाला। आपने बहुत बार देखा रहेगा ना कि हम लोग सपोज यूज़र नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे यूज़र नेम एंटर करने के लिए, तो उसका कलर चेंज हो जाता है या वो हाईलाइट हो जाता है जहाँ पे आप यूज़र नेम या पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। तो वो इन फोकस इवेंट होता है, ऑन फोकस इवेंट, सॉरी ऑन फोकस इवेंट होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑन फोकस में माई फंक्शन कॉल किया, जो क्या करेगा वो स्पेसिफिक जो टेक्स्ट फील्ड है उसको येलो कर देगा। देखो यहाँ पे दिया है आपको। सो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आप अभी बेसिकली कौन से फील्ड पे। सो जहाँ पे भी आप रहेंगे उसका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम लोग कौन से फील्ड पे है जहाँ पे हम लोग अपना इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। ऑन की डाउन इवेंट, जैसे हम लोगों ने बोला अप की डाउन की हम लोग प्रेस करेंगे तो अगर मैं सपोज वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है तो हम लोग यहाँ पे वो कर सकते हैं। सो अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ, जैसे डाउन एरो वाला की, अप एरो वाला की, तो उसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे और वो फंक्शन के ऊपर जो भी की लिखा रहेगा वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। ऑन की प्रेस, अगेन कोई एक जैसे मैंने स्पेस बार बटन दबाया, वो क्या हुआ, ऑन की प्रेस हुआ, एंटर दबाया, ऑन की प्रेस हुआ, तो वो टाइम पे कुछ तो फंक्शन परफॉर्म होगा। ऑन की अप, जैसे डाउन था वैसे अप के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक फंक्शन कॉल किया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑन की अप हम लोग एक फंक्शन कॉल करें। देखो यहाँ पे जो भी इवेंट्स है ना वो बहुत सिंपल है। आपको ऑन की अप, ऑन की डाउन, यहाँ पे वो लिखना इक्वल टू फंक्शन कॉल करो और वो फंक्शन के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इवेंट्स जो है वो इवेंट हैंडलर या इवेंट हैंडलिंग, ये कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हम लोग कॉमन सेंस लगा के वो कर सकते हैं। देन ऑन लोड है, तो जैसे ही पेज लोड होगा तभी हेलो वर्ल्ड या कुछ तो प्रिंट होगा या वेलकम मैसेज प्रिंट होगा, तो अगेन वो भी आपका एक इवेंट हो गया। ऑन माउस डाउन क्या होगा, माउस अप पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑन माउस अप। तो अगर मैं वहाँ पे अगर माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको वो दिया हुआ है, जैसे मैं माउस अप होगा तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, सो जैसे ही मैंने माउस यहाँ पे लेके गया उसका कलर चेंज हुआ और कुछ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉल हो रहा है ना, डिस्प्ले हो रहा है आपको यहाँ पे, वो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ऑन माउस मूव, तो जैसे ही मैं माउस मूव करूँगा वहाँ पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कोई तो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। सो क्या है, यहाँ पे माई फंक्शन इवेंट वाला एक फंक्शन कॉल होगा जो क्या करेगा, कुछ तो मैसेज डिस्प्ले करेगा, है ना, या फिर कोऑर्डिनेट्स बता सकता है। कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं देखो यहाँ पे हम लोग। सो जैसे आप अगर पेंट अगर ओपन करता है, सपोज मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ, सो आपने देखा रहेगा पेंट के अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बॉटम ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे देखना ये बॉटम ऑफ स्क्रीन पे आपको कोऑर्डिनेट्स आते हैं। सो मैं माउस पॉइंटर कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई एक शेप ड्रॉ करता हूँ, देखो ये कौन से कहाँ से कितने लेवल तक का ये शेप ड्रॉ हो रहा है उसका पिक्सल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्प्ले होता है। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये कहाँ कौन से कोऑर्डिनेट से चालू हो रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, वो सेम मैं यहाँ बॉटम ऑफ स्क्रीन से फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो फॉर दिस वी हैव ये वाला पार्ट, तो उसके ऊपर आपके कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है। दैट्स वाई वी यूज़ ये वाला फंक्शन।
बस इतना ही हम लोग का ये वाला चैप्टर है। सो अभी आपको क्या करना है, ये जो इवेंट्स वाले जो प्रोग्राम्स है ये आपका टास्क है अभी के लिए। ये इवेंट्स वाले प्रोग्राम्स आपको परफॉर्म करना है। आपके सबके पास ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं आज नया कुछ नहीं करा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट हो गया, 3 यूनिट्स हो गए, 4th यूनिट एंड 5th यूनिट छोटे छोटे से जो हम लोग नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे।